उत्तर प्रदेश के गांव में अब कोरोना ने पैर पसार लिए। टोहाना के कई गांव में युवा कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। वहीं मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। गांव पारता, डांगरा और भीमेवाला में अभी तक हुई कोरोना मरीजों की मृत्यु में युवाओं की संख्या ज्यादा है। इस बारे में एसएमओ डॉक्टर हरिंदर सग्गू ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर युवाओं पर ज्यादा असर दिखा रही है। गांव पारता की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब 60 के आसपास है। गांव के स्कूल में ही आइसोलेट सेंटर बना दिया गया, लेकिन सुविधाओं की कमी के चलते अभी तक इस आइसोलेट सेंटर में कोई भर्ती नहीं हुआ। रोडवेज को कोरोना पसंद है, कोविड नियम हुए हवा, सरकारी आदेशों की अनदेखी, रोडवेज कर्मियों की मनमानी, बसों में भरकर ले जा रही सवारियां। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा, और ये गाना रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही पर स्टिक भी बैठता है, जिन्हें ना तो कोरोना का कोई खौफ है और ना ही सरकारी आदेशों की कोई परवाह, जो कोरोना संक्रमण को खुद न्योता देकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई परवाह है तो बस सवारियां भरकर ले जाने की, जबकि कोविड-19 के नियमों के तहत प्रदेश सरकार ने हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बसों में 50% सवारियां ही बैठाने के आदेश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने जब सिरसा की बसों का रियलिटी चेक किया तो पाया कि ये हाल किसी एक बस का नहीं, बल्कि हर जगह बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को दरकिनार कर रोडवेज कर्मचारियों की मनमानी सरकार के आदेशों को पलीता लगाती नजर आ रही थी, और अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सरकार के जो आदेश आते हैं वो पेपरों में भी, मीडिया में भी आ जाते हैं। उसके हिसाब से हम डिपार्टमेंट में अपने आदेश जारी करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजर का। लेकिन अब की बार देख रहे हैं कि जो सेकंड वेव आया है उसमें पब्लिक पहले से अवेयर है। अब देख रहे होंगे बस स्टैंड पे अब सवारी न के बराबर है, तो इससे अपने आप ही ऑटोमेटिक सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, और जो आ रहे हैं वो भी अब मैक्सिमम मास्क लगा के आ रहे हैं। तो पब्लिक को खुद को ही अवेयर होना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि अब की बार जो सेकंड वेव है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। क्यों नियमों की हो रही अवहेलना? क्यों बेपरवाह हैं रोडवेज कर्मचारी? बढ़ते केसेस का जिम्मेदार कौन? इन हालातों को देखकर जहन में यही सवाल उठते हैं कि जब सरकारी कर्मचारी ही नियमों को धता बताकर इतनी बड़ी लापरवाही कर यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो बढ़ते कोरोना केसेस पर लगाम आखिर कैसे लगेगी? क्या रोडवेज विभाग को इंसान की जान की कोई परवाह नहीं? सवाल तो कई हैं और जवाब भी मांगे जाएंगे कि आखिर यात्रियों की जान से खिलवाड़ क्यों? जनता टीवी के लिए सिरसा से दिनेश खंगस की रिपोर्ट। तो रोडवेज विभाग की इस लापरवाही पर किसी की नजर क्यों नहीं? क्यों आखिर प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है? क्या कोरोना के संक्रमण को और बढ़ने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। उधर कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही कमी न आई हो, लेकिन कोरोना से मरने वालों के आंकड़े अभी भी अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए हैं, जो अब भी चिंता का सबब है। ऐसे में बल्लभगढ़ में निजी और सरकारी बसों में सफर करने वाली ये भीड़ कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयासों को नाकाम करने वाली साबित हो सकती है। सरकार जहां बार बार सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील कर रही है, तो वहीं रोजाना बसों में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए रोडवेज कर्मियों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बल्लभगढ़ फरीदाबाद की बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामलों में कहीं ना कहीं सरकारी संख्या में बेशक कमी आई हो, जो कि राहत देने वाली बात है, लेकिन कोरोना से मरने वालों के आंकड़े अभी भी अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए हैं, जो कि अभी भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में इन प्राइवेट व सरकारी बसों में सफर करने वालों की यह भीड़ कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कोरोना के सुरक्षा चक्र या कहीं तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के प्रयासों को नाकाम करने वाली साबित हो सकती है, जिसको तोड़ने के लिए सरकार बार बार आकर जनता से सोशल डिस्टेंस बनाने की अपील कर रही है। लेकिन रोजाना बसों में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए इन यात्रियों को कोई नहीं देख रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि रोडवेज की बसों में सफर करने वाले या यात्री अगर एक भी यात्री कोरोना संक्रमित होता है तो साथ में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या इसके लिए जिम्मेदार यहाँ बस अड्डा प्रशासन होगा, या उन बसों को चलाने वाले कंडक्टर ड्राइवर होंगे, या बस अड्डे से निकलते ही पुलिस चौकी जहाँ बेरोक टोक होकर बसें गुजर रही हैं इस भीड़ के साथ,
या पूरी बसों में भीड़ गुजरती देख जिला प्रशासन या फिर स्वयं साथ में यात्रा कर रहे यात्री। जनता टीवी के साथ अमित चौधरी की रिपोर्ट।